Dear students, now we'll discuss about the fifth type of simple epithelial tissue, that is a glandular epithelium, which is given on page number 117 in your textbook. Okay, glandular, they form a glands. These cells or this tissue, this group of tissue form a glands, and glands secrete some chemical substances. There are two types of the glands. One is called as the exocrine and other is called as the endocrine. Exocrine, this is the exocrine, and endocrine second is the endocrine gland generally secrete the chemicals that is known as the hormones. हमारे बॉडी के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स आर सिक्रेटेड. दीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन मीन्स डक्टलेस ग्लैंड, जिसको डक्ट नहीं होती है, दे पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड. सो ये जो ग्लैंड्स तैयार होती हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स. अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग सिक्रेशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, intestinal glands situated, salivary glands situated in the digestive system. Salivary glands secrete the saliva, gastric glands secrete the gastric juices, intestinal glands secrete the intestinal juices, okay, which contain the different enzymes that brings the digestion. माने अलग अलग हार्मोन्स या अलग अलग केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट वाले ग्लैंड्स तैयार की जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल. ओके, so here the cells may be columnar or cuboidal or pyramidal in shape कोई भी हो सकता है उसका. न्यूक्लियस इज लार्ज, बड़ा न्यूक्लियस, एंड सिचुएटेड टुवर्ड द बेस. ओके, ये जो सेल हैं यहाँ अगर सेंट्रल पार्ट अगर देखते हैं तो यहाँ से लाइन आएगी, ये थोड़ा सा बेस की तरफ उनके न्यूक्लियस एम्बेडेड होते हैं, न्यूक्लियस बेस की तरफ सिचुएटेड होते हैं. ओके, नाउ दिस ग्लैंड्स में भी यूनिसेल्युलर, सब कुछ ग्लैंड्स यूनिसेल्युलर सिंगल सेल के बनते हैं. फॉर एग्जांपल गोबलेट सेल इन द इंटेस्टाइन, या मल्टी सेल्युलर मेनी सेल के होते हैं, दैट इज अ सलाइवरी ग्लैंड्स, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द सेल. ओके, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ द सिक्रेशन मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स कैन बी क्लासिफाइड इन द डक्ट बियरिंग ग्लैंड, दैट इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, जो अभी मैंने बताया. ओके, फॉर एग्जाम्पल देर दिस ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करें तो देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. थायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओवरी, टेस्टीज. मेल की बॉडी में टेस्टीज है सेक्स हार्मोन सिक्रेट कराने के लिए, फीमेल की बॉडी में ओवरी होती है सेक्स हार्मोन सिक्रेट कराने के लिए. ACTH हार्मोन सिक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड से. थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन सिक्रेट होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हार्मोन सिक्रेट होते हैं. ओके, सो ये दीज आर द डिफरेंट ग्लैंड, दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड, जहाँ से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निर्माण होते हैं और वहाँ छोड़े जाते हैं ब्लड के अंदर में, जिसका अलग अलग फंक्शन होता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? दैट इज द सिक्रेशन. इट सिक्रेट द म्यूकस दैट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स. जैसे नाक के अंदर में या गले के अंदर में यानी ट्रकिया में म्यूकस, ऐसे चिकट सा ऐसा पदार्थ तैयार किया जाता है. ओके, स्टिकी सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड. ओके, दैट इज कॉल्ड द म्यूकस. या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द म्यूकस, जो कि इन्फेक्शन को या डस्ट पार्टिकल, धूल के पार्टिकल्स को ट्रैप करता है. ओके, यानी फलगम तैयार होता है गले के अंदर में या नाक के अंदर में, नेसल सिक्रेशन तैयार होता है. ओके, दैट इज द म्यूकल सिक्रेशन, जो कि डस्ट पार्टिकल को या इन्फेक्शन को रुका के रखता है. लुब्रिकेट द इनर सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. लुब्रिकेशन का, जैसे ऑयल का काम ये करते हैं, लुब्रिकेट पैसेस को गीला रखकर लुब्रिकेशन का काम करते हैं. देन सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होता है, उस प्रकार सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, दैट इज द फंक्शन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल. नेक्स्ट टाइप इज द सेंसरी एपिथेलियल सेल्स. दीज आर द सेंसरी एपिथेलियल सेल. इट इज कंपोज्ड ऑफ modified form of the columnar cells and elongated neurosecretory cells. Okay, माने सेंसरी सेल कैसे बनता है? कॉलमनर सेल, उसके स्ट्रक्चर कॉलम ये देखो कॉलमनर सेल्स, और उसके सराउंडिंग उसके फ्री एंड पे ये हेयर लाइक ब्रश बॉर्डर होती है, दैट इज कॉल्ड द सीलिया, जो कि मैसेज को लेने का काम करते हैं. ओके, सो दीज आर द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. न्यूरोसेंसरी सेल्स, नॉट सेक्रेटरी, न्यूरोसेंसरी सेल, जो नर्वस सिस्टम के जो मैसेजेस है उसको रिसीव करने का काम ये सीलिया या ये सेल करते हैं. दीज आर कॉलम लाइक स्ट्रक्चर. ओके, और वो मैसेज को रिसीव कराने के लिए ये इनके ऊपर में यानी फ्री सरफेस के ऊपर में सीलिया होता है, हेयर लाइक ब्रश बॉर्डर होता है. और स्किन इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. ओके,
जैसे हमारे बॉडी के अंदर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नॉलेज लेने के लिए 5 सेंस ऑर्गन्स आर देयर. दीज आर कॉल्ड एज डोना काकाजी. डो म्हणजे डोळा, ना म्हणजे नाक, का म्हणजे कान, का म्हणजे कातळी आणि जी म्हणजे जीभ. यहाँ 5 सेंस ऑर्गन्स के अंदर में सेंसरी सेल्स छुपे हुए होते हैं. फॉर एग्जांपल आंखों के अंदर में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि विजन का नॉलेज देते हैं या लाइट का नॉलेज देते हैं. डीम लाइट में या ब्राइट लाइट या कलर्ड विजन जो है उनको रिसीव करने का काम ये फोटो रिसेप्टर करते हैं. दीज आर द सेंसरी एपिथेलियल टिश्यूज फाउंड इन द आईज. ओके. कान के अंदर में होने वाले फोनो रिसेप्टर जो कि मैसेज को रिसीव कराकर यानी साउंड मैसेज को रिसीव कराकर उससे बॉडी को यानी माइंड को या पर्सन को एक इक्विलिब्रिया देने का काम करते हैं. ओके. नाक के अंदर में नैसर्गिक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल का नॉलेज लेते हैं. स्किन के अंदर में टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टच, पेन, प्रेशर का नॉलेज लेते हैं. ओके. सो these are the sensory cells. Okay, there are sensory hairs present at the free end of the cell. What is their function? They perceive the external as well as the internal stimuli. जैसे कुछ खाना खाया, पेट के अंदर में अगर चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद स्टमक के अंदर में एसिड सिक्रीशन होता है, या कुछ खाना खाए तो जैसे खाना चला जाए स्टमक के अंदर में वहाँ से सिक्रीशन होता है HCl का और डाइजेस्टिव जूसेस का. ओके. जैसे कुछ देखते हैं हम, खाने की चीज़ अगर कुछ दिखते हैं या स्मेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली मुंह में पानी आ जाता है. सलाइवरी ग्लैंड से माने वहाँ सलाइवा सिक्रेट होता है. मुंह में पानी आना बोले तो सलाइवा सिक्रेट होता है. सलाइवा क्यों सिक्रेट होता है? हमने तो समस्या को देखा है, सिर्फ देखा है, खाया नहीं, फिर भी मुंह में पानी आता है. मुंह में पानी आना दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल. बट वो सेंसेशन निर्माण करना या वो सेंसेशन ब्रेन की तरफ भेजना, फिर ब्रेन कमांड देता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम को टू सिक्रेट द सलाइवा. सो ये जो आंखों ने, जो फोटो रिसेप्टर सेल ने जो देखा है, नाक के अंदर में ऑल्फैक्टरी सेल जो होते हैं उसने जो सूंघा है, वो मैसेज ब्रेन की तरफ जाता है विद द हेल्प ऑफ द सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू. और ब्रेन की तरफ जाने के बाद ब्रेन विल गिव कमांड टू द ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स टू सिक्रेट द सलाइवा. और धीरे 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 मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है. सो इट परस्यू द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल स्टिमुलाई. बाहर की दुनिया का वैसे ही अंदर की दुनिया का भी नॉलेज लेने का काम ये सेंसरी सेल्स करते हैं. These are found in nose, olfactory, ears, auditory or hair cells, and eye. These are called the photoreceptors. Okay. Now, last type is the germinal epithelial tissue या germinal epithelial cell. Last type of the epithelial is the germinal. ये sex cell में होता है. For example, ovary, and this is the structure of the ovary. Okay. So ovary की जो inner this lining of this ovary is lined by the ovary is lined by the germinal epithelial cell. Okay. So this is the lining of the ovary is lined by this is the germinal. One of the cell of these is intermingled with primordial follicle and they form a primary follicle. प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी फॉलिकल में होगा. अल्टीमेटली ये फॉलिकल बढ़ते बढ़ते ये बड़ा सा फॉलिकल हो जाएगा कंटेनिंग द एग इन द सेंटर. ओके. और कुछ दिनों के बाद ये एग बाहर चला आएगा. ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है जिसके अंदर में एग तैयार करना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉलिकल फॉर्मेशन. ओके. यानी ये फॉलिकल तैयार होता है, फॉलिकल में एग तैयार होता है. हमने रिप्रोडक्शन का मतलब दिस ओवरी का इंपॉर्टेंस क्या है? दैट इज टू प्रोड्यूस द एग. और एग प्रोड्यूस होने के लिए प्रोसेस होती है. अब एग आया कहाँ से? दिस इज कमिंग फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स एंड फॉर दैट देयर आर द जर्म सेल्स. Similarly, in the case of this is found in the female. This is found in the female. Okay. Similarly, this is found in the male also. Suppose this is the structure of testes. Testes के अंदर में एक seminiferous tubules होते हैं. This is the structure of testes. Testes के अंदर में seminiferous tubule होते हैं. This seminiferous tubule is internally lined by this germinal epithelium, GE, germinal epithelium. Okay. ये cells produce करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. आखिर में अल्टीमेटली ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स. ओके. यानी ये प्रोसेस आपको 12th में डिटेल में पढ़ना है. ओके. सो जर्मिनल एपिथेलियम का महत्व यहाँ पर टू प्रोड्यूस द गैमेट्स. माने मेल में टेस्टिस के अंदर में स्पर्म्स तैयार करना और फीमेल के ओवरी के अंदर, दिस इज द ओवरी, फीमेल के ओवरी के अंदर में एग तैयार करना. ओके.
So that's why there are the germinal epithelial cells. Cells of this epithelium divides meiotically. Meiotically means reduction cell division to produce the haploid gametes. For example, the lining of the seminiferous tubule and inner lining of the ovary. Okay. So this is about the epithelial tissue.